सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इस मौके पर आज भी राजपथ पर देश की आन बान शान की शानदार झलक देखने को मिलेगी। इस खास मौके पर हमेशा की तरह दिल्ली समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परेड के शुरू होने से पहले सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण करके देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं करीब 10:26 पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद परेड का आयोजन होगा जो कि करीब दोपहर 12 बजे तक चलेगा। परेड में इस बार अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां रहेंगी। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी आकर्षक का मुख्य केंद्र होगी। वहीं भारतीय सेना की 6 पैदल टुकड़ियां राजपूत और रेजिमेंट असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, आर्मी ऑर्डिनेंस और साथ ही पैराशूट रेजिमेंट भी इसमें हिस्सा लेंगी। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का एक एक पैदल दस्ता भी परेड में हिस्सा लेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की तैयारी है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित प्रदेश के मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं बिलासपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय तिरंगा फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। इधर रायपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के चलते यातायात पुलिस ने रोड मैप तैयार कर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस परेड ग्राउंड जाने वाले सभी मार्ग सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सामान्य यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में ध्वजारोहण करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे राजनांदगांव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम कोरबा, उद्योग मंत्री कवासी लखमा दंतेवाड़ा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल गौरेला, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया अंबिकापुर में और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया कांकेर, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल बलौदा बाजार तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार मुंगेली में ध्वजारोहण करेंगे। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस का समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे होगा। परेड में कुल 14 टुकड़ियां भाग ले रही हैं और इनमें एक वहीं बात करें टुकड़ी छत्तीसगढ़ पुलिस की भी शामिल है। 16 सांस्कृतिक झांकियां निकलेंगी। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूबाई पटेल परेड की सलामी लेकर समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वहीं जबलपुर में PWD मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल भी कर ली गई है। जबलपुर के राइट टाउन स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में कलेक्टर और SP की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राज्य स्तरीय और जिला मुख्यालयों पर होने वाले समारोह को लेकर शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक समारोह तो आयोजित हो सकेंगे लेकिन स्कूली बच्चे परेड देखने नहीं जा सकेंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पुलिस सेवा के अवार्ड की घोषणा कर दी है।
मध्य प्रदेश पुलिस महकमे के खाते में 24 पदक आए हैं। आईपीएस तरुण नायक, एसआई हिम्मत सिंह और हेड कांस्टेबल वैशाखू लाल को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया है। एडीजी आरके गुप्ता, डीएसपी सुभाष सिंह, डीजीपी विवेक जौहरी को स्टेनो निरंजन कुमार श्रीवास्तव और पीएचक्यू की सीआईडी शाखा में पदस्थ हेड कांस्टेबल लल्लू राम त्यागी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी समेत 15 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया है। और इसी के साथ अलग अलग जगह से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं राजेश मिश्रा, वहीं दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम, सत्येंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़े हुए हैं और विजेंद्र पांडे जबलपुर से, वहीं ग्वालियर से नासिर गौरी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दंतेवाड़ा वेद प्रकाश संगम से, जानेंगे वेद क्या कुछ तैयारी कर ली गई है। जी देखिए रसिका, आज यहाँ भी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, तो इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी है। आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा यहाँ ध्वजारोहण करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई है। ये जो नजारा देख रहे हैं, इसी गेट से आबकारी मंत्री कवासी लखमा यहाँ पर आएंगे और ठीक 9 बजे वे ध्वजारोहण करेंगे। लेकिन जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा बदलाव ये देखने को मिल रहा है, चूंकि कोविड काल शुरू हो चुका है और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाना है, तो इसको लेकर के पहले ही जिला प्रशासन ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, वो इस समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा जो भी लोग, चाहे वो अधिकारी हो या गणमान्य नागरिक हो, जनप्रतिनिधि हो, जितने भी लोग कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे वो मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कोविड के चलते इस कार्यक्रम में थोड़ा सा असर तो जरूर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है। ये हाई स्कूल मैदान है और इस मैदान के चारों तरफ सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई है। तकरीबन 15 दिनों से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी और एक तरीके से इस ग्राउंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, ताकि जो गणतंत्र दिवस है उसे मनाने के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो कहा जा सकता है कि जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाना है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर रखी है और ठीक 9 बजे यहाँ पर आबकारी मंत्री ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का संदेश जनता के नाम पढ़ेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में यह भी शामिल किया गया है कि जो कोविड काल में जिन विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों ने बेहतर काम किए हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा और इस तरीके से इस कार्यक्रम की समाप्ति भी होगी। रसिका जी बिल्कुल, तो रुक करेंगे सत्येंद्र का। सत्येंद्र, कोरोना गाइडलाइन में को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ तैयारी की जा चुकी है और ध्वजारोहण कार्यक्रम कितने बजे से शुरू किया जाएगा? देखिए, 73वें गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 9 बजे के आसपास जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल जो ध्वजारोहण करेंगे लाल परेड मैदान पर, यह मुख्य आयोजन रखा गया है। इस बार जो है कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए स्कूली बच्चों को पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। स्कूली बच्चे इस बार जो है लाल परेड मैदान में जो कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस को लेकर उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इस बार जो है पिछली बार 8 जो आर्म्ड फोर्स की टुकड़ियां थी उनको 2 बढ़ाकर करीब 10 टुकड़ियां शामिल की गई हैं और 4 जो टुकड़ियां हैं वो टुकड़ियां एनसीसी और बाकी जो अदर टुकड़ियां हैं वो शामिल की गई हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो गणतंत्र दिवस की यहाँ तैयारियां फुल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, बाकी जो अधिकारी हैं वो पूरी तैयारियों के साथ लगे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस बार जो सर्दी है कड़ाके की सर्दी थी, लिहाजा उसके चलते जो है तैयारियों को उसी तरह पूर्ण किया जा रहा है। टुकड़ियों को अभी उनकी जो फाइनल रिहर्सल है वो
दूसरी तरफ की जा रही है। झांकियां हैं, सांस्कृतिक झांकियों की बात करें तो इस बार जो है सांस्कृतिक विभाग की करीब 16 जो झांकियां वो निकाली जाएंगी और जिनमें जो कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना को लेकर है, करीब लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर है, कुछ ऐसी झांकियां इस बार सांस्कृतिक विभाग ने तैयार की हैं। इसमें एक मत्स्य विभाग की भी झांकी है जो आकर्षण का केंद्र रहेगी। कई एक लोक रंग और नृत्य की भी एक जो झांकी शामिल की गई है। नृत्य लोक के चलते लोक से जो लोगों को जो आमजन है वो यहाँ पर शामिल होंगे। कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो बताते हैं कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर मास्क और बाकी जो चीजें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुर्सियां उसी तरह लगाई गई हैं। पूरी तैयारी के साथ अभी बस कुछ ही क्षण बाद यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं राज्यपाल मंगूभाई पटेल वो यहाँ पहुंचेंगे और 9 बजे वो ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही बता दें हम आपको कि इस बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो इंदौर शहर में ध्वजारोहण करेंगे। हर बार वो मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में लाल परेड मैदान में ध्वजारोहण करते थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार जो है राज्यपाल मंगूभाई पटेल को लाल परेड मैदान में ये जिम्मेदारी सौंपी गई, ध्वजारोहण वो करेंगे। जी सत्येंद्र, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। रायपुर का रुख करेंगे, रायपुर से जुड़े राजेश मिश्रा हमारे साथ। राजेश, ये बताइए कि क्या कुछ खास रहने वाला इस बार राजधानी रायपुर में आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, और कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन कराया जाएगा? देखिए, मैं बता रहा हूं कि जहां मैं खड़ा हूं रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में, वहां पर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी लगभग हो चुकी है। कुछ देर बाद ही राज्यपाल अनुसुईया उनके आएंगी और मेरे ठीक पीछे जो एक बहुत खूबसूरत सा मंच यहां पर तैयार किया गया है, वहां पर वो ध्वजारोहण करेंगी। उनके ठीक बाजू में आप देख रहे हैं एक गैलरी यहां पर बनाई गई है जहां पर इस साल सम्मानित होने वाले पुलिस अफसरों और जवानों को सम्मानित किया जाएगा। तो वो देख रहे हैं वहां की व्यवस्था पूरी बनी हुई है। इसी तरह अफसर और सामान्य लोग जो है उनको के लिए अलग से यहाँ पर पंडाल बनाया गया, तो बहुत खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है। यहाँ पे रंगोली भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर बनाई गई है और चूंकि कोरोना की गाइडलाइन के तहत ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, कोरोना संक्रमण फैला हुआ तो कोरोना की गाइडलाइन है, इसलिए इस बार झांकियां नहीं निकाली जाएगी, स्कूली बच्चों का कार्यक्रम नहीं होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। केवल सीआरपीएफ, बीएसएफ और छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल, महिला पुलिस बल, जिला बल, ये तमाम की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर सज रही है। राज्यपाल अनुसुईया उनके आएंगी और उसके बाद ये परेड की सलामी लेंगी और सलामी लेने के सबसे पहले ध्वजारोहण करेंगी, परेड की सलामी लेंगी और फिर जो सम्मानित अफसर और जवान हैं उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। तो छोटा समारोह यहाँ पर रखा गया है और गणतंत्र दिवस का उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ठंड है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, उसके बावजूद भी लोग आना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और सेल्फी खिंचाने का भी दौर जो है वो यहाँ से चल रहा है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी रखी गई है। मेरे ठीक पीछे आप जो गेट देख रहे हैं ये वीआईपीज का गेट बनाया गया है। सामान्य जो अतिथि आ रहे हैं उनके लिए बाजू वाला गेट है और सामान्य जनता है, वैसे तो ज्यादा लोगों को आने नहीं दिया रहा, मगर जो सामान्य जनता है उनको आने यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी तरह पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस परेड ग्राउंड में आने वाले सभी रास्ते जो है उसको फिलहाल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बंद कर दिया गया है। 9 बजे ठीक राज्यपाल अनुसुईया यहाँ पर आएंगी और समारोह ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, रुक करेंगे नासिर का। नासिर, ये बताइए कि ग्वालियर में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और कितने बजे से ध्वजारोहण का कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? देखिए रसिका, पूरी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। सुबह 9 बजे ध्वजारोहण होगा। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वो ध्वजारोहण करेंगे और उसके साथ ही मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन करेंगे। लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए कई सारी व्यवस्थाएं हैं वो चेंज किया गया है। लगभग 13 टुकड़ियां हैं वो सलामी देंगी और इसके साथ ही जो प्रदेश सरकार के जो विभाग है, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा विभाग है, उनकी झांकियां हैं वो निकाली जाएंगी और उन्हीं को पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां से दूर रखा गया है, बच्चों को दूर रखा गया है। इस कार्यक्रम में बच्चों को अनुमति नहीं दी गई है और जो भी लोग आएंगे सब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और आप देखेंगे कि पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। ये ग्वालियर का एसएफ ग्राउंड है, यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम है वो आयोजित होना है और आप देखेंगे कि जो टुकड़ियां हैं जो परेड के लिए आएंगी, जो सलामी देने के लिए, वो पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर इस बार खास ये है कि बीएसएफ का जो स्पेशल खास प्रोग्राम होगा, डॉग्स का वो प्रोग्राम होगा और साथ ही उनके 2-3 अलग
इवेंट्स हैं बीएसएफ के वो रहेंगे और एनसीसी की परेड निकलेगी, सीआरपीएफ के जवान होंगे, बीएसएफ के जवान होंगे, सीआरपीएफ के जवान होंगे। तो ये कुछ खास कार्यक्रम है। और लेकिन जिस तरह से कोविड के गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, स्कूली बच्चों के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, नहीं स्कूली बच्चों को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। तो ये कई सारे जो पालन है वो किए जा रहे हैं और उसी के तहत आज ग्वालियर में गणतंत्र दिवस है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी नासिर, बिल्कुल। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाइट भी जुड़ चुके हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे बिलासपुर में क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं। आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अलग अलग जगह आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए। वहीं हमारे साथ जबलपुर से विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से जुड़ चुके हैं जितेंद्र थवाइट। तो जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, बिलासपुर में क्या कुछ तैयारी कर ली जा चुकी है, क्योंकि इस बार भव्य आयोजन नहीं हो रहे हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कोविड के कारण जरूर गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है उसको संक्षिप्त कर दिया गया है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। पूरी तैयारी है यहाँ गणतंत्र दिवस की। 9 बजे यहाँ पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। बिलासपुर के स्थानीय जो पुलिस ग्राउंड है यहाँ पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंच है वो सजकर तैयार है। ध्वजारोहण की पूरी तैयारी है। 8:59 पर यहाँ पर जो अतिथि हैं उनका आगमन होगा। उसके बाद 9 बजे ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर तय किया गया है। ये जरूर है कि कोरोना के कारण कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है, परेड नहीं होगा, लेकिन जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस की टुकड़ियां हैं, वो यहाँ पर ध्वज की सलामी लेंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो संदेश का वाचन है वो अतिथि करेंगे, उद्बोधन होगा। उसके बाद जो शहीद हैं उनके परिजनों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जो विशिष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर सम्मान उनका किया जाएगा। तो इस तरह से जो कार्यक्रम है वो जरूर संक्षिप्त है, 35 से 40 मिनट का कार्यक्रम होगा, लेकिन उत्साह की यहाँ पर बात करें तो लोगों में उत्साह भी है गणतंत्र दिवस को लेकर। ये जरूर है कि यहाँ पर स्थानीय भी कुछ हैं जो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पहुंचे हुए हैं। स्कूली बच्चों को जरूर यहाँ कार्यक्रम से दूर रखा गया है, क्योंकि एक निर्देश दिया गया था कि स्कूली बच्चों को शामिल न किया जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, झांकियां न हो। तो इसको लेकर अगर बात करें बिलासपुर में दूसरे जगहों पर भी, तो यहाँ पर हाईकोर्ट में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। चीफ जस्टिस यहाँ पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। रेलवे में भी यही स्थिति है, रेलवे में भी जीएम यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। तमाम कार्यालयों में तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्यालयों में यहाँ पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। मुख्य समारोह में जरूर यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर विकास उपाध्याय शामिल हो रहे हैं और ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है अब से बस कुछ देर में यहाँ पर होगा। ये जरूर है कि लोगों को एक इंतजार भी था कि गणतंत्र दिवस पे विशेष तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां जो होती हैं उसका लोग यहाँ पर आनंद ले पाएंगे, लेकिन कोविड के कारण कहीं न कहीं प्रशासन ने भी यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती दिखाई है, पाबंदियां लगाई हैं, जिसके कारण जो प्रमुख रूप से जो सांस्कृतिक आयोजन होने थे, झांकियां यहाँ पर निकलनी थी, उन सब का आयोजन यहाँ पर नहीं हो रहा है। विशेष तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं उनको यहाँ पर मास्क लगाना होगा, उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है, टेम्परेचर लिया जा रहा है। तो विशेष तौर पर एक कोविड का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो उत्साह में कोई कमी नहीं है। गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरे अंतिम चरण में है। इंतजार है बस मुख्य अतिथि का, जिसके बाद यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होगा। जी जितेंद्र, बिल्कुल इस बार भव्य आयोजन तो नहीं किया जा रहा। लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि कब गणतंत्र दिवस आएगा, कब धूमधाम से हम इस दिन को मनाएंगे, लेकिन आज का दिन फिर से कोरोना काल की वजह से भव्य आयोजन नहीं किया गया। जबलपुर से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बताइए क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ विशेष रहने वाला और ध्वजारोहण का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होने वाला है? कर रही हैं प्लाटून नंबर 7 को कमांड कर रहे हैं वर्षों की भांति उप निरीक्षक राजाराम कटारिया जी अपने साथियों के साथ। विजेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जबलपुर। तो चलिए रुक करेंगे जितेंद्र का। जितेंद्र, ये बताइए कि और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं?
निश्चित तौर पर देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे किशोर से वो दिखाएं तस्वीर की जो पुलिस की टुकड़ियां हैं उनकी यहाँ पर तैयारी जो है वो है, क्योंकि अब यहाँ पर अतिथि का आगमन होगा, ध्वजारोहण है, उसके बाद ध्वज की सलामी ली जाएगी। पहले ये होता आया था कि ये जो पुलिस ग्राउंड है यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता था, यहाँ पर लोगों की भीड़ होती थी, ग्राउंड खचाखच भरा होता था, स्कूली बच्चे भी होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन होता था। लेकिन कोरोना के कारण जरूर यहाँ पर कार्यक्रम को थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया गया है, जिसके कारण जो स्कूली बच्चे भी हैं, बाहरी जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, वो भी यहाँ पर ध्वज की सलामी लेंगी। इस बार जरूर है कि जो परेड होना था वो परेड यहाँ इस बार नहीं होगा, हर्ष फायरिंग यहाँ पर इस बार नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें यहाँ पर तैयारी की, तो तैयारी पूरी कर ली गई है। जिस तरह से कार्यक्रम तय किया गया है, 8:58 में यहाँ पर मुख्य अतिथि का आगमन होगा, 9 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। ध्वजारोहण के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रगान और यहाँ पर ध्वज की सलामी ली जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो संदेश वाचन है वो मुख्य अतिथि करेंगे। उसके बाद उद्बोधन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद यहाँ पर जो शहीद के परिजन है, क्योंकि हर वर्ष ये होता आया है कि जो शहीदों के परिजन हैं उनका यहाँ पर 15 अगस्त गणतंत्र दिवस के तौर पर यहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है। इसके साथ ही जो विशिष्ट तौर पर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनके भी कार्यों को लेकर उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। इसको लेकर जो तैयारी अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जिले भर के जो तमाम अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर शामिल होंगे। ये जरूर है कोरोना के कारण जो संक्षिप्त कार्यक्रम है इसकी वजह से भी बहुत सारे जो अतिथि हैं वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो तैयारी यहाँ पर की गई है, जिले के तमाम प्रमुख जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और बस इंतजार है अब लोगों को कि यहाँ पर मुख्य अतिथि का आगमन होगा, उसके बाद जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। जबलपुर से विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके। विजेंद्र, बताइए कि क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ विशेष रहने वाला है और कितने बजे से ध्वजारोहण का कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? करते हुए हम राष्ट्रीय पर्व का जी हाँ, इस वक्त मैं जबलपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में मौजूद हूँ। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेरे पीछे आप मंच देखेंगे कि तमाम तरह से इस मंच को खूबसूरती से सजाया गया है। और जबलपुर के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव आज जबलपुर में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। और तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं इस राष्ट्रीय पर्व के लिए अपनाए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ कोरोना के जिस तरह से प्रतिबंध हैं उनके चलते बच्चों को पहली बार लगभग 2 साल में ये स्थिति बन रही है लगातार कि स्कूली बच्चे जो मुख्य आकर्षण होते थे उनकी ओर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते थे वो इस बार नहीं होंगे। लेकिन बाकी तमाम जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर होने हैं। ठीक 9 बजे जबलपुर के इस पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में ध्वजारोहण होगा। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव इस यहाँ पर झंडा फहराएंगे और उसके बाद उनका अभिभाषण होगा। और साथ ही साथ रंगारंग जो झांकियां हैं वो यहाँ पर निकाले जाएंगी। इसमें कोरोना से जागरूकता को लेकर झांकियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ झांकियां बनाई गई है, शिक्षा विभाग की ओर से झांकियां बनाई गई हैं। उन झांकियों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा और साथ ही साथ परेड का आयोजन किया जाना है। तो एक राष्ट्रीय पर्व का मौका है, जाहिर सी बात है उत्साह सब में है। लेकिन कोरोना के प्रतिबंधों के बीच में इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को जबलपुर में भी मनाया जाना है। और ठीक 9 बजे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव यहाँ ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। जी विजेंद्र और जितेंद्र, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।